राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज और क्लाइंबर, क्रीपर, स्टेम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ इज़ अ थिन ब्रॉड ग्रीन पार्ट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। लीफ तो सभी ने देखी हैं, ये पतली होती हैं, बीच में से थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं और ये स्टेम पे मिलती हैं। ठीक है। लीव्स आर प्रेजेंट ऑन ब्रांचेस ऑफ द प्लांट विच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू स्टेम। लीफ जो होती है वो ब्रांचेस पर आती हैं जो कि स्टेम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। एवरी प्लांट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। हर प्लांट पर बहुत नंबर में लीव्स पाई जाती हैं। ऐसे तो नहीं एक प्लांट पर एक लीफ पाई जाती है, बहुत सारे नंबर्स में लीफ पाई जाती हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जिस जगह से ये स्टेम के साथ अटैच्ड रहती है, उस पार्ट को, लीफ के उस पार्ट को जिससे ये स्टेम के साथ अटैच्ड रहती है, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। ये आपको डायग्राम देख के और अच्छे समझ में आ जाएगा कि पेटियोल क्या है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और जो बीच में जो उसका ब्रॉड पार्ट होता है ना, जो ग्रीन कलर का होता है लीफ का, वो होता है लेमिना। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल। क्या सब लीव्स में पेटियोल होती है? ये एक डायग्राम है लीफ का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले जो स्टेम से अटैच्ड रहता है, जिससे ये लीफ मतलब जॉइंट रहती हैं पेड़ के साथ, वो होता है पेटियोल। बीच में जो आपको दिखाई देती हैं कुछ शेप सी होती है वेन्स, इसमें वेन्स होती हैं। और बीच में जो मोटी सी वेन्स जाती है जिसमें से ये और वेन्स निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं मिडरिप। और ये जो ऊपर जितना भी ग्रीन पोर्शन है उसे बोलते हैं लेमिना। और जो इसकी शेप बनी हुई होती है इसे बोलते हैं मार्जिन। और ऊपर टिप वाले पॉइंट को बोलते हैं टिप। तो ये डायग्राम इसका, इसके ये पार्ट्स हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, जिसे हम करते हैं, जिससे आपको लीफ के सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे कौन कौन से होते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। आपको एक लीफ लेनी है, उसको एक वाइट शीट ऑफ पेपर पर रखना है, या फिर नोटबुक भी ले सकते हो आप। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। फिर आपको क्या करना है कि इसको मतलब पेपर में कवर करके आपको रब करना है, तो उसकी एक शेप बन जाएगी पेंसिल से, जैसे आप उसे रब करोगे। डिड यू गेट एन इम्प्रेशंस विथ सम लाइन्स इन इट। तो क्या आपको कुछ लाइन्स दिखाई दे रही हैं उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर। अ प्रोमिनेंट इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप। तो जो आपको प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई देगी वो होगी मिडरिप। जो अभी हमने उसमें देखा डायग्राम में कि मिडरिप क्या होती है, वो आपको प्रोमिनेंट अच्छे से दिखाई देगी। These lines on the leaf are called veins। और उसके पास आसपास और कुछ लाइन्स दिखाई देंगी, वो होंगी veins। The design made by vein in a leaf is called the leaf venation। जो डिज़ाइन आपकी वेन से बन जाएगी उसे हम लीफ वेनेशन बोलते हैं, उस डिज़ाइन को। If the design is net like on both sides of midrib, the venation is reticulated। जो डिज़ाइन आपकी बनेगी नेट लाइक स्ट्रक्चर जैसी होगी कुछ, तो उस डिज़ाइन को हम बोलते हैं रेटिकुलेटेड। उस वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेटेड। हमारा 2 टाइप का वेनेशन होते हैं हमारे लीफ में, एक तो होते हैं पैरेलल वेनेशन और एक होते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन। जो हमारे में नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे रेटिकुलेटेड वेनेशन बोलते हैं, और जो लाइन ऐसे सीधी सीधी लाइन में होता है उसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इफ द लीफ ऑफ ग्रास, आपने ग्रास की लीफ देखी होगी, यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो आपको ग्रास में मोस्टली पैरेलल वेनेशन दिखता है और रेटिकुलेटेड सारी लीव्स में दिख जाता है। और अभी हम डायग्राम देख लेंगे वेनेशंस के, कि रेटिकुलेटेड वेनेशंस कैसे दिखाई देता है, पैरेलल वेनेशन कैसे दिखाई देता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यह डायग्राम, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रेटिकुलेटेड और पैरेलल कैसे होते हैं। देखो ये जाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें रेटिकुलेटेड है ये वाला, और ये वाला सीधी सीधी लाइन है, इसलिए ये है पैरेलल वेनेशन। 2 टाइप के ही वेनेशन हमारे होते हैं। ये एक्टिविटी 4, इससे आपको लीफ के फंक्शन समझ में आएंगे कि लीफ का फंक्शन क्या होता है।
We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread. इसके लिए आपको कोई भी हर्ब्स प्लांट लेना है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है, पॉलीथीन बैग्स जो पॉलीथीन होती हैं, और थ्रेड लेना है यानी कि धागा लेना है. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे. ये एक्टिविटी को आपको डे टाइम में करना है, मतलब अच्छी धूप निकल रही हो, मौसम ख़राब नहीं हो रहा हो. यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन. और आपको हेल्दी प्लांट लेना है, ऐसा नहीं मुरझाया हुआ जैसा प्लांट लेना, हेल्दी प्लांट लेना है. तो आपने इस एक्टिविटी के लिए 2 चीज़ों को ध्यान रखना है. एक तो प्लांट अच्छा होना चाहिए और 2 पॉलीथीन आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल. उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है ये एक्टिविटी करना. एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ. आपको जो आपने प्लांट लिया है उससे आपको पॉलीथीन से वो उसका माउथ कवर कर देना है. आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स. व्हाट डू यू सी. फिर आपको कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या नोटिस किया. और कवर कैसे करना है ये मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ. ये रहा डायग्राम. आपको ऐसे करना है कि एक पॉलीथीन से उसका मुंह कवर कर देना है, फिर उसको टाई कर देना है नीचे से अच्छे से ताकि उसमें हवा पास ना हो. फिर आपको क्या दिखेगा, क्या ऑब्जर्व होगा आपको थोड़ी देर के बाद. आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. देखो जैसे आपने उसको टाई अप किया तो आपको उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे उस पॉलीथीन पे. तो जैसे आपको उसमें ड्रॉपलेट्स दिखाई देना शुरू हो जाएं वैसे आप उस पन्नी को हटा दोगे. वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेट वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारे प्लांट में वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये प्लांट उसको बाहर भेज देते हैं. तो ये होती है ट्रांसपिरेशन मेथड, जिससे जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में हीटअप होकर, हीटअप किससे होंगे, सन से. तो सन से हीटअप होकर और वो एक्सेस वाटर बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है प्लांट के लिए. अगर हम पानी उन्हें देते जाएंगे और वो निकालेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो रोटन होना शुरू हो जाएंगे, सड़ना शुरू हो जाएंगे. ट्रांसपिरेशन से लीव्स वाटर सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं. तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है, दोनों ही लीव्स करती हैं. अब फोटोसिंथेसिस भी हम एक्टिविटी से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे करती हैं. प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. तो प्लांट इस प्रोसेस से लॉट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में. तो ये प्रोसेस भी ज़रूरी है. तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर देख सकते हो अगर आपके घर में प्लांट हो तो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 5. अब एक्टिविटी 5, इससे हम ये समझेंगे कि लीफ अपने फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती हैं. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए. लीफ चाहिए, स्पिरिट सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन है एक, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए. टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर. पहले आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लीफ को डालना है, फिर स्पिरिट का सॉल्यूशन डालना है. स्पिरिट डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. फिर एक बीकर में पानी लेना है और इस टेस्ट ट्यूब को उसमें डाल देना है लीफ के साथ ही. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. फिर आपको उस बीकर को हीट करना है. फिर जैसे आप उसको हीट करोगे तो टेस्ट ट्यूब में जो आपने लीफ डाली है उसका लीफ का सारा ग्रीन कलर उस स्पिरिट सॉल्यूशन में आ जाएगा. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. फिर आप उसको लीफ को निकाल लोगे और इसको वाटर से वॉश कर दोगे. प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. फिर आपको उस लीफ को वॉच ग्लास में रख देना है और उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो. कंपेयर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स.
जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स को देखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब के लिए एक एक्टिविटी करी थी। उसमें हमने देखा था जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उस फूड का कलर, हम जब एक्टिविटी करते हैं तो उसमें उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इसमें आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जब आप इसको करोगे प्रैक्टिकल को, तो उसमें जो लीफ का कलर होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि उसमें लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि जिन खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही हमारी लीफ में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। डज दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, इसका मतलब है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। तो वो जो एक्टिविटी हमने करी थी वो रॉ पोटैटो के साथ करी थी, तो हमें उसमें स्टार्च दिखा था। पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटोज की तरह जैसे पोटैटोज में स्टार्च प्रेजेंट होता है वैसे ही लीव्स में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them। तो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो लीफ में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से लीफ अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं और सनलाइट की हेल्प से। For this they also use water and carbon dioxide। This process is called photosynthesis। इस प्रोसेस में ये वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करती हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ये इस प्रोसेस में ऑक्सीजन देती हैं। ये ऑक्सीजन गिव करती हैं, मतलब देती हैं, गिवन आउट करती हैं, तभी तो हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये फूड जो प्रिपेयर करती हैं लीव्स, ये अपने अपने प्लांट में अलग अलग पार्ट में स्टोर करके रखती हैं ताकि ये बाद में उसे यूज़ कर सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट और फ्लावर के बारे में। आई होप कि आपको लीफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और फंक्शन ऑफ लीफ भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।